तुम्हारी बुद्धि विक्षिप्त करने की जो नाकाम कोशिशें कर रहे हैं, उन लोगों से डर कर तुम अपना काम करना छोड़ नहीं सकते। तुम जारी रखो और डरो मत। प्रतिदिन बस थोड़ी देर बैठ कर ना एकांत में मंत्र जाप करो, मेरे ही नाम का जाप करो। एक बात कहूँ तुमसे, तुम जिन लोगों के साथ इतने सालों से रह रहे हो, रहकर संघर्ष भी कर रहे हो और हर तरह से समाज में अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारे पास ना एक मौका था कि तुम अलग हट सकते थे और वो मौका बार बार तुम्हारे पास आया। आज तुम कभी मुझे दोषारोपण करते हो, कभी खुद पर दोष लेते हो, पर सच्चाई तो ये है ना कि जब किस्मत तुम्हें बार बार मौके देती है कि उन लोगों से, वैसी जगहों से हट जाओ, तो तुम मोह माया के कारण हटते नहीं हो। एक बात बताओ, इतने सालों तक साथ रह लेने से क्या बदल पाए तुम? किसी की सोच बदल पाए या किसी के बुरे कर्मों को सही में परिवर्तित कर पाए? कुछ भी तो नहीं कर पाए। तो अलग हट जाओ। जब बुरे लोगों के जीवन से अच्छे लोग हट जाते हैं ना, तो वो अपनी बुराई भी जारी नहीं रख पाते, क्योंकि अच्छे लोगों की अच्छाई की छत्र छाया में उनकी रक्षा होती है। जो अच्छे लोग उनके लिए दुआ करते हैं, उस कारण उनकी रक्षा हो जाती है। पर जब तुम जैसे अच्छे लोग ही पापियों के जीवन से हट जाएंगे ना, तो उन्हें भी अपने पाप को रोक देना होगा और अपने जीवन काल में कहीं और वो कहाँ जाएंगे, तुम्हारे ही शरण में आएंगे। तुम्हें बस ये समझ आना चाहिए कि कभी कभी सब कुछ ठीक करने के लिए दबाव बना के समझाने की बजाय अलग हट जाना भी ज़रूरी है। कभी कभी खालीपन और जब कमी खलती है ना, तो लोग रास्ते पर आ जाते हैं और तुम्हें वही अपनाना चाहिए। और जहाँ अपना मान सम्मान ना हो, वहाँ कितनी बार भी सफाई दे दोगे, फिर भी जिन लोगों की आदत सही को गलत कहने की है, वो अपनी आदत से बाज नहीं आने वाले हैं। तुम्हें उन लोगों से हट जाना चाहिए ताकि अपने जीवन में तरक्की कर सको। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में और कुछ नहीं है, पर यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जो अगर आज इस दुनिया में अनाथ भी है ना, अकेला भी है, फिर भी हर उस मनुष्य को मैंने एक कार्य देकर भेजा है। वो ये है कि इस मानव जाति और इस संसार में मौजूद समस्त प्राणियों की सेवा और रक्षा का दायित्व ये मैंने अपने हर एक बंदे को देकर भेजा है। जो सड़क किनारे सोते हैं ना, जिनका खुद का घर नहीं होता, या फिर जो जर्जर स्थिति में रहते हैं, उनको भी मैंने वही दायित्व दिया है जो कि मैंने महलों में रहने वाले बच्चों को दिया है। कष्ट तो सबने झेला है, लेकिन उस कष्ट से उबरकर औरों को उबारने का दायित्व सबका है। एक बात कहूँ तुमसे, तुम्हारी थाली में जो भी परोसा जाता है, इतने नखरे दिखाकर ये खाना है और ये नहीं खाना है, ये सब मत किया करो। ये चुनाव करने के लिए मैंने तुम्हें नहीं दिया है। जो थाली में मिला वो मेरा आदेश है, जो परोस दिया गया उसे खा लो। घर परिवार या जिस समाज में रहते हो ना, वहाँ सबके मन के हिसाब से बनता है। आज तुम्हारे मन का तो कल किसी और के मन का, और ये तुम्हें सीखना ही होगा। और यकीन मानो, जो तुम्हारी थाली में परोसा जाता है ना, वो मेरे आदेश से परोसा जाता है। उसमें मेरा आशीर्वाद होता है। वो नहीं खाकर या वो फेंक कर तुम गलती कर देते हो, फिर उसका आंशिक आशीर्वाद किसी अन्य जीव जंतु को मिलता है। जो खाना मिलता है ना, उसका सम्मान करो। उसे देखकर रोया या मुंह मत बनाया करो। अगर तुम्हें लगता है कि फिर तुम अपना अलग से कुछ करके अपने मन का खा लोगे, तो याद रखो, अलग से कुछ करने की सक्षमता भी मैंने दी है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, पर एक बात कह रहा हूँ, जो मैं दिया हूँ जब चाहे पल भर में ले भी सकता हूँ। इसलिए अहंकार या घमंड करके खाना को नकारो मत। इससे मुझे क्रोध अधिक आता है। खाने का एक दाने का अपमान नहीं होना चाहिए। और जो ये तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है ना सोच सोच कर, इसका कारण किसी को मत ठहराना। ये तुम्हारे कारण ही होता है। मैंने तुम्हें सोचने के लिए मना किया है ना, मेरे रहते। बात नहीं मानोगे तो फिर यही होगा। अब कुछ और मत करो, ऊधी जल लो। आज तुम्हें बड़े मंदिर, बड़े दरबार में बुला रहा हूँ, आना ज़रूर। इंतज़ार रहेगा तुम्हारा। हर बार तुमसे कुछ लेता हूँ, इस बार तुम्हें कुछ दूंगा। आओ मेरे पास, खुश रहो।